Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the transition elements, the incoming electron occupies n-1 sublabel in preference to ऑप्शन ए में दे रखा है np, बी में दे रखा है ns एंड सी में दे रखा है n-1 d एंड डी में दे रखा है n+1 s। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-d सब लेवल के अंदर जाते हैं, सब सेल के अंदर जाते हैं इन प्रेफरेंस टू। ठीक है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन आया बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-1 डी में पहले फिल होते हैं, उसके बाद ns में फिल होता है एंड देन फर्दर ये np में फिल होगा। तो जो जिसका एनर्जी कम होता है, जिस सबसेल का एनर्जी कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझे, लाइक हमारे पास आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर 26 एंड इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 4s2 3d6। और जो इसके पास 4p होगा ये क्या होगा, वैकेंट होगा। ठीक है, 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4s के अंदर गया, क्योंकि इसका जो एनर्जी है ये क्या होता है, कम होता है, तो इसे हम लोग ns बोल सकते हैं, ns ऑर्बिटल। एंड ये हमारा क्या होगा 3d, ये हो जाएगा n-1d ऑर्बिटल। एंड ये हमारा 4p वाला क्या हो जाएगा, np ऑर्बिटल्स। तो जो एनर्जी होता है वो सबसे कम किसका होता है, ns का होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ns में जाता है एंड देन उसके बाद इससे ज़्यादा एनर्जी होता है n-1 d सब सेल का, एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होता है, np का। ठीक है, तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, पहले n-1 d सब सेल में जाते हैं इन प्रेफरेंस टू np ऑर्बिटल्स। ऐसा इसलिए कि इसका एनर्जी कम है, पहली बात। एंड सेकेंड, यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है ना ये वैकेंट होता है। जैसे यहाँ पे 3d6 दे रखा है। सो डी ऑर्बिटल का जो कैपेसिटी होता है ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट ये कर सकता है। तो इसका जो डी ऑर्बिटल होता है ये क्या होता है, वैकेंट होता है, वैकेंट। इस वजह से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाता है, n-1 डी के अंदर एंड देन उसके बाद किस में जाएगा, np के अंदर जाएगा। ओके, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, np। I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.